नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। फिल्म सिटी पर सियासी संकट है, इसको लेकर स्थितियां इस वजह से निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि आज मुंबई जाकर सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ ने तमाम कलाकारों से बातचीत कर ली और इस बातचीत के बाद मुंबई में सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में बौखलाहट है। साधु महाराज है हमारे मुंबई की फिल्म सिटी, यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक इतना आसान नहीं होता। तो मुंबई से फिल्म सिटी ले जाने की बात की जा रही है। क्या इतना आसान है? यह जिक्र दरअसल शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कर दिया है। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए फिल्मी हस्तियों को आकर्षित करने की कोशिशों के बीच इस मसले को लेकर सियासी माहौल भी गर्म हो गया। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात, लेकिन यहां किसी की धमकी नहीं चलेगी। योगी ने इसके जवाब में कहा, हम कुछ नहीं ले जा रहे, मुंबई फिल्म सिटी यहीं रहेगी। यूपी में वहां के माहौल और जरूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी तैयार की जा रही है। उधर शिवसेना के नेता यानी कि संजय राउत ने कह दिया कि मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान है क्या? इस पूरे विवाद पर यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने भी उद्धव ठाकरे पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि उद्धव सरकार अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड पर दबाव बनाती रहती है कि वो मुंबई से बाहर नहीं जा पाए। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र और यूपी सरकार खुलकर आमने सामने है और दोनों ही तरफ से बयानबाजियां भी खूब देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं यूपी की फिल्म सिटी सियासी स्टंट पर बनती हुई अब नजर आ रही है। नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं लेना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया? उसकी क्या हालत है? वहाँ कितनी शूटिंग होती है? वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है? तो मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं
उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें। तो ये मुझे लगता है कि तो हम कुछ नहीं ले जा रहे, लेकिन कलाकारों से बातचीत तो हो रही है, और कलाकारों से बातचीत होने का मतलब क्या और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आएं और फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है, इसको मुंबई की तर्ज से भी, या फिर ये कह लें कि कई कलाकारों का तो ये तक कहना है कि वर्ल्ड क्लास लेवल पर फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में करवाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और यही वजह है कि फिल्म सिटी को लेकर सियासी स्टंट की स्थितियां हैं, सियासी घमासान शुरू हो चुका है और यह तक कह दिया गया कि बॉलीवुड यानी कि महाराष्ट्र में अगर कनेक्शन है तो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है। यही वजह है कि वहां से इसको नहीं ले जाने दिया जाता है। इसका जिक्र खुद मंत्री साहब ने कर दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मोहसिन रजा। संजय राउत की तरफ से सब कह दिया गया है कि क्या वाकई लगता है सरकार को कि इतना आसान है बॉलीवुड को मुंबई से उखाड़कर उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर लेना? लेकिन कहीं पर भी इस तरीके का जिक्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं किया गया। यह जरूर है कि वहां के कलाकारों से आज मुंबई में जाकर बातचीत जरूर की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक चड्डा जी, अभिनेता, जो कि कुछ देर में जुड़ेंगे। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। रत्नाकर सिंह, नेता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। राजपुंज शिवसेना के नेता हैं, राजपुंज जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। शैलेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शैलेंद्र जी मैं आपसे कर रहा हूं, किस तरीके की स्थितियों को आप देख पा रहे हैं जिसका जिक्र दरअसल आज महाराष्ट्र में जाकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया, और फिर उसके बाद जो रिएक्शन निकलकर सामने आए, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार में खुद सूबे के मुखिया की तरफ से कहा गया हो या फिर शिवसेना के नेता प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से कह दिया गया हो, किस तरीके से समझ पा रहे हैं कि क्या वाकई में यह लड़ाई फिल्म सिटी को लेकर है या फिर किसी विचारों को बांटने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय में मुझे जो है भागीदारी करने का मौका दिया। जी शुक्रिया। मैं इसके प्रारंभ में आपको लेना चाहूंगा जो आज ये विषय उत्पन्न हो रहा है। अगर आज मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक केंद्र है, अगर हम थोड़ा प्रारंभ में जाए तो कलकत्ता को वो पोजीशन हासिल थी और कलकत्ता जो है इकोनॉमिकल कैपिटल होती थी इंडिया की जी। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां तमाम जो है जो लोग जो रिफॉर्म्स के खिलाफ होते थे, तमाम वो लोग जो यूनियन को सपोर्ट करते थे, लाल झंडा लेकर आ जाते थे, तो कहीं ना कहीं आज पोजीशन क्या है कलकत्ता की, वो सबको दिखाई देती है बड़े अच्छे तरीके से जी। देखिए, जब हम दूसरे देश से आए हुए कलाकारों का स्वागत कर सकते हैं, पाकिस्तान से या अन्य देश से, तो देश के अंदर यदि इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, इसमें बुराई क्या है? यदि उत्तर प्रदेश में आज जो है न्यू टेक्नोलॉजी को एड्रेस करते हुए एक नए संसाधनों के साथ एक इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। और ये सारा जो लेकिन ये विचारों की लड़ाई क्षेत्रवाद में तब्दील होती नजर भी आती है इस दिशा में, इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि इतना आसान है क्या बॉलीवुड को मुंबई से निकाल कर ले जाना, उत्तर प्रदेश में बसा लेना, लेकिन मोहसिन रजा कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड की वजह से दबाव में आप लोग। संजय राउत का जो ये बयान है कहीं ना कहीं उनकी घबराहट को दिखाता है। संजय राउत को अगर मान लीजिए अगर वो आश्वस्त है, देखिए है क्या, व्यापारी जो है वो कभी किसी का सगा नहीं होता। तो ये सबसे पहले उसकी प्राथमिकता ये होती है कि किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले माहौल शांतिप्रिय होना चाहिए, किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों का दबाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, और एक स्वस्थ माहौल उनके सामने होना चाहिए। तो यदि इस तरह का माहौल मान लीजिए आज यूपी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, कल हो सकता है कर्नाटक के द्वारा ऑफर किया जाए, वेस्ट बंगाल के द्वारा ऑफर किया जाए, तो उसमें बुराई क्या है? इसका तो वेलकम करना चाहिए ओपन हार्ट के द्वारा। ओके, राजपुंज जी हमारे साथ शिवसेना के नेता हैं। राजपुंज साहब, ये वेलकम होना चाहिए सर। अगर फिल्म सिटी आपके यहाँ बनी हुई है
तो एक फिल्म सिटी और उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। हर्ज क्या है इसमें? आपत्ति किस चीज की लेकर है? कि आपके कलाकारों को ले जाएंगे, तोड़ लेंगे, इसलिए डर लग रहा है आपको? नहीं हेमंत जी, देखिए 113 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई आज की बनाई हुई नहीं है, और आर्थिक राजधानी है मुंबई। और इसके बावजूद महंत योगी आदित्यनाथ जी का पूरा स्वागत है मुंबई में, लेकिन उसके बावजूद राजनीति ना करें। बस यही एक वो है कि वहां पर आके भी वो इस प्रकार से सबको बुला रहे हैं वहां पे अपने, देखिए बुलाना, किसी के साथ घुलना मिलना, कोई भी कार्य करना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन राजनीति कहाँ शुरू हुई? चुनौती देना, राजनीति कहाँ शुरू हुई उस बयान को लेकर, जहां पर उद्धव सरकार कह रहे हैं कि हम नहीं ले जाने देंगे, या फिर खुद शिवसेना के नेता कह रहे हैं हम नहीं ले जाने देंगे? क्या वो छीनने आए थे आपसे कुछ? नहीं क्या मुंबई में बातचीत करके कलाकारों से क्या वो छीनने आए हैं बॉलीवुड को, देखिए फिल्म सिटी को? जाने वो क्या करने आए हैं, वो तो उनका मन जानता है वो क्या करने आए हैं। सर रिएक्शन संजय राउत ने दिया, उन्होंने कहा कि इतना आसान है क्या? उन्होंने बिल्कुल नहीं, देखिए उनका मन जानता है, योगी जी का मन जानता है कि वो क्या करने आए हैं। बाकी वो कोई छीन, यहाँ ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि वो छीन के ले जाएंगे। हाँ। लेकिन अच्छी बात नहीं है इस प्रकार से। ये आप देख रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से क्या हो रहा है, मुंबई के साथ ही हो रहा है सब कुछ। हाँ। वही मुंबई के ऊपर ही सारी देश की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है मुंबई बन चुका है। यहाँ हर चीज थोड़े दिन में खत्म होती है, दूसरी चीज शुरू कर दी जाती है। एक कंगना जी का केस खत्म होता है, सुशांत जी का खत्म होता है, कंगना जी का सुशांत जी का, और इस प्रकार से कभी कुछ हर चीज को एक नई योजनाबद्ध तरीके से कुछ ना कुछ करने के जब से सरकार बनी, आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। ओके राघवेंद्र जी, जब से सरकार बनी है परेशान कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र में कम से कम सरकार को स्थिर तो रहने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार? अब योगी आदित्यनाथ चले गए, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इंडस्ट्री में आने का मौका दिया जाएगा, लेकिन गए तो मुंबई ना। बातचीत तो अक्षय कुमार से की, तमाम कलाकारों से की वहां जाकर उन्होंने। क्या मतलब है इसका राघवेंद्र जी? हेमंत जी, ये एक तो मारे, दूसरे रोने भी नहीं दें। क्या कंगना राणावत के साथ इन्होंने सही किया था? नहीं, हमने क्या किया था कंगना राणावत जी के साथ? इस विषय में ज्यादा आगे नहीं, कंगना राणावत वाला विषय अभी इन्होंने टच किया, तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, क्या कंगना राणावत का इन्होंने, सर वो तो कह रहे हैं जब से सरकार बनी है आपने उनको परेशान करके रखा है। नहीं, कभी कोई मुद्दा, कभी बिहार वाले घेर लेते हैं, कभी उत्तर प्रदेश वाले घेर लेते हैं, कभी बिहार को लेकर सुशांत का केस सिरदर्दी बढ़ा देता है, कभी उत्तर प्रदेश को लेकर अब जाकर मीटिंग हो रही बॉम्बे में। अरे हेमंत जी, सही ढंग से सरकार चलाए, कोई नहीं घेरेगा। स्वस्थ तरीके से सरकार चलाए, कोई नहीं। चलाने का दे रहे हैं, जब हम वहां जा रहे हैं चलाने का दे रहे हैं के लिए। हेमंत जी, 1000 फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी फिल्में बनती हो। बहुत अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। हम लोग जो है इस विषय को हम लोग उद्योग जगत में ओडीओपी के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, एक राज्य एक उत्पाद के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में नोएडा में हमने 1000 एकड़ जमीन आवंटित की, वहाँ फिल्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, विश्व सबसे बेहतर, वहाँ हम बेहतर सुविधाएं देंगे, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा। नहीं, मुंबई में सुविधाएं आपको क्या लग रहा है? बेहतर विकल्प होगा। अगर वहाँ कोई आना चाहे आएगा, नहीं आना चाहे नहीं आएगा। ये स्वस्थ संघर्ष है, स्वस्थ तरीके। यानी कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर है उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। यहाँ सुरक्षा अच्छी मिल जाएगी, वहाँ सुरक्षा कलाकारों को अच्छी नहीं मिलती है, ये कहना चाह रहे हैं आप राघवेंद्र जी? देखिए, ये तो उनका विषय है, जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना सुरक्षा का कॉरिडोर बना दिया जाएगा, इसका जिक्र भी कर दिया गया। ओके, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ। फिल्म उद्योग है, नेपोटिज्म वाली स्थितियां भी नहीं रहेंगी। संजय राउत का जो बयान था हेमंत जी, हाँ। तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे फिल्म उद्योग जो है उनके घर की बपौती है, वो वहाँ नहीं, कौन लिए जा रहा है भाई फिल्म उद्योग को? हम तो एक विकल्प दे रहे हैं जिस तरीके से। अगर वो दुकान चला रहे तो आप दुकानदारी करने के लिए वहां पर भी तो गए है ना सर। मुंबई गए तो योगी आदित्यनाथ बॉम्बे ही गए ना सर, उसको क्या समझे फिर? ये दुकानदारी नहीं है? नहीं, हेमंत जी देखिए, हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया महाराष्ट्र में, बिल्कुल कभी भी भेदभाव नहीं करा। और किसी भी यूपी से और बिहार से जितने भी लोग वहां आते हैं, इतने लोग, लाखों लोग आते हैं वहां पर, उनको रोजगार मिलता है, ऐसा भेदभाव तो कभी किया नहीं। और इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया। कहाँ पे भेदभाव हो रहा है बताइए आप? चलिए ठीक है, हमारे साथ दीपक चड्ढा जी भी जुड़ गए, अभिनेता हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, वो थोड़ा सा और बारीकी से इन चीजों को समझा पाएंगे। दीपक जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया में आपका। दीपक जी, सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थितियां आ गई, हालांकि उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते कि फिल्म सिटी अब उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? योगी आदित्यनाथ बॉम्बे पहुंचते हैं और वो बात कलाकारों से करते हैं, तो वहां परेशानी खड़ी हो जाती है सरकार में, और संजय राउत कह देते हैं कि इतना आसान है क्या इंडस्ट्री को तोड़ लेना? क्या लगता है सर? देखिए, इंडस्ट्री को तो कोई तोड़ नहीं सकता,
इंडस्ट्री जो वहां बनी है, जहां बसी है, जब कोई कहीं बस जाता है तो उसको वहां से उजाड़ना, आपने एक अगर एग्जांपल देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो आज तक नहीं बस पाए, कई लोग अब बस रहे हैं। और मुंबई में मौसम का जो तकाजा है वो मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, और उत्तर प्रदेश में लोग शूटिंग करने आएंगे जस्ट फॉर चेंज। कोई अपना घर बेच के, बंगला बेच के यहाँ रहने नहीं आएगा। और मुंबई में हम लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं। आने वाले 20-25 सालों के बाद जब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी तो लोग आएंगे, हर आदमी सुविधा के लिए आपको काम लगता है कि 20-25 सालों का इंतजार करना पड़ेगा एक बेहतर फिल्म सिटी अगर चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं सर? जी, और यूपी में सुविधाएं सर, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की सुविधाएं नहीं चाहिए। लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप मैन नहीं, यहाँ लोगों को घर चाहिए, लोगों को यहाँ पर कन्वीनियंस चाहिए। जब बॉम्बे में आप रात को लड़की 2 बजे शूटिंग करके घर आती है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा वहां पर हम कर रहे हैं, तमाम बिल्डर्स वहां पर फ्लैट्स बनाना शुरू कर देंगे जहां पर ये जमीन आवंटित कर दी गई है। आप सुरक्षा पर आना चाहते हैं या फिर वाकई में इंतजामों को लेकर चिंता है? आप लाइटमैन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, जो लोग बॉम्बे में भी चौल में रहते हैं, झोपड़पट्टीज में रहते हैं, एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, 8 डिपार्टमेंट, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। आप बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज की। अक्षय कुमार जी को ले आएंगे। अक्षय कुमार फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप मैन, ड्रेस मैन, साउंड डिपार्टमेंट, ये सब कहां से आएंगे? इनको यहाँ रहने के लिए सुविधा चाहिए, और जब काम नहीं मिलेगा तो उनको रोटी कहां से मिलेगी? उन सब के लिए पहले लेकिन जो उत्तर प्रदेश के या फिर छोटे छोटे प्रदेशों के जो लोग होंगे वो बॉम्बे जाना ज्यादा पसंद करेंगे कंपैरिजन से? वो तो जो यहाँ है उनको यहाँ दाल रोटी मिलेगी, यही रहेंगे। अभी तक तो फिल्म इंडस्ट्री क्या, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लोग बॉम्बे जाते हैं। अगर आज की डेट में आप देखें तो वहां बड़ा पाव का ठेला लगाने वाला यूपी से गया हुआ है, वहां चाउमीन बेचने वाला बिहार से गया हुआ है, वहां डोसा बनाने वाला साउथ से आया हुआ है। ओके, बिल्कुल। हम लोग अपना घर बार छोड़ के बॉम्बे गए हैं। अगर आप अक्षय कुमार जी की बात कर रहे हैं या किसी बड़ी सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, ये बात वही हो गई। अगर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी की शुरुआत हो रही है तो ये एक बेहतर कदम है या फिर नहीं है सर? आपको लगता है कि क्या ये इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर केवल एक सियासी रूपरेखा तैयार की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, मैं सियासत की बात तो नहीं बता सकता। मैं फिल्म इंडस्ट्री के जिस तरह से रोजगार बढ़ेंगे, लोग भी तो बढ़ेंगे ना। बॉम्बे में आज अगर 5 लाख लोग हैं तो उनको काम नहीं मिलता ना, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं। अब अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, अगर मुझे दिल्ली के आसपास शूटिंग मिलेगी तो मैं दिल्ली आ जाऊंगा। अगर शूटिंग करने अब हम लोग शिमला जाते हैं, मनाली, जम्मू जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो यहाँ जब सुविधाएं होंगी तो हम नहीं आएंगे, हमारी अगली जनरेशन तो यही रहेगी ना। उन्हें माइग्रेट होके बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। माइग्रेट होके चले गए हैं वो नहीं आएंगे लौट के। ओके, हालांकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि किसी को योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मजदूर हो या फिर कोई भी। यही वजह है कि फिल्म सिटी का जिक्र करके वो कह रहे हैं कि अब तो हमारे जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं वो बॉम्बे ना जाएं, उत्तर प्रदेश में हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। रत्नाकर जी, जनरेशन की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। रत्नाकर जी, क्या एक माहौल बनाने का प्रयास है जिसका जिक्र अभी राजपुंज जी ने भी किया? शिवसेना के नेता वो कह रहे हैं कि हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार और कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इनको माहौल बनाने के लिए। क्या ये स्थिति है सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि अपने राज्य में अगर कोई इंडस्ट्री बना रहा है, फिल्म इंडस्ट्री अगर बनाने का काम कर रहा है तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सिर्फ बनाना, एक प्लानिंग करना ही सब कुछ नहीं निर्भर रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। जैसा कि मैं मोहसिन रजा जी का भी वक्तव्य सुन रहा था और हमारे अभिनेता मित्र इनकी भी बातें मैं सुन रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो माहौल मुंबई में है वही माहौल क्या वो वहां पे दे पाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो सुरक्षा एक सुरक्षित महसूस कर पाते हैं फिल्मी कलाकार अपना मुंबई में, वो क्या सुरक्षित महसूस कर पाएंगे वहां पे? नोएडा में वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्या रातों में शूटिंग वहां पे हो जाएंगी? क्या वहां पे जो गुंडे बदमाश है वो फिल्मी कलाकारों को हारिस नहीं करेंगे? तो ये परमिशन की जो सुविधा है, परमिशन क्या वहाँ उतनी आसानी से मिल जाएगी जहाँ पे जितने आसानी से मुंबई में शूटिंग कर लेते हैं, ये सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक हेल्थी एनवायरनमेंट इनको क्रिएट करना पड़ेगा। इनको एक ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जहाँ पे भी इंडस्ट्री वाले जाएं और अपना शूटिंग करें या फिल्में बनाएं, या निर्देशक हो, बिजनेसमैन हो, या जो भी कलाकार हो वहां पे जाएं और वो अपना काम पूरा करें। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मैं देख रहा हूं कि आज एक
उत्तर प्रदेश एक बलात्कार प्रदेश हो गया है, हत्या प्रदेश हो गया है, तो एक उत्तम प्रदेश बनाने की इनकी जरूरत है। पहले अगर ये उत्तम प्रदेश नहीं बनाएंगे तो कितना भी ये पेपर पे खाका कितना भी अच्छा तैयार कर ले, लेकिन इंडस्ट्री तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर फिल्म सिटी अपने प्रदेश के लोगों के लिए तैयार की जा रही है तो ये कदम ठीक नहीं है सर, आप ये मानते हैं? मैंने आपको मौका मिलना चाहिए। स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ही बोला है मैंने आपको कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। कोई भी प्लानिंग करना, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करती है। आपने देखा होगा मेक इन इंडिया जैसे है, उज्ज्वला, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ये आप कहना चाहते हैं। ओके, ठीक सर, मैं समझ गया आपकी बात। राघवेंद्र जी से जवाब लेता हूँ इसका। राघवेंद्र जी, सुरक्षा कॉरिडोर का जिक्र कर दिया आपने वहां जाकर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ के कॉरिडोर का क्या है? यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं आप, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या जवाब है सर? वही जिक्र राघवेंद्र जी भी कर रहे हैं, दीपक जी ने भी वही कहा कि एनवायरनमेंट जब तक मिलेगा नहीं तो किस बात की फिल्म सिटी और किस बात की इंडस्ट्री? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम चर्चा करें, आ रहा हूं सर, दीपक जी आ रहा हूं आपके पास, इसी में निकल जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में 2000 जो स्थापित अपराधी थे वो अपनी जमानत कैंसिल करा के जेलों जा चुके हैं और माफी मांग के भैया हमें यहाँ नहीं जेल में रखिए, मैं अंदर ज्यादा सुरक्षित हूँ। अपराधियों के कुछ भय का वातावरण और लगातार 125 अपराधियों को एनकाउंटर किया गया है। इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिल्म सिटी की जो चर्चा हो रही है ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसमें जो बेहतर होगा सर्वाइव करेगा, इसमें इतना अधीर होने की क्या जरूरत है? परेशान तो हेटरों को होना चाहिए, परेशान तो उनको होना चाहिए जो इस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। टेक्नीशियन को परेशान होना चाहिए, जो कैमरामैन उन्हें परेशान होना चाहिए। परेशान संजय राउत क्यों इतना हो रहा है? निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं हमें लग रहा है कोई जो कुछ काला पैसा, जो ब्लैक मार्केटिंग का जो पैसा होता है, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन से आपने संजय राउत की जानकारी में अंडरवर्ल्ड कलेक्शन का जिक्र आपने कर दिया। मोहसिन रजा ने तो खैर कह ही दिया, आप भी कह दीजिए। मोहसिन रजा जी कह चुके, मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। वो कह रहे हैं निश्चित रूप से काला पैसा इसमें लगा हुआ होगा। ठीक है, राजपुंज जी जवाब दीजिए, उसके बाद नागर जी आपके पास आ रहा हूँ, दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ। राजपुंज जी जवाब दीजिए आप। अंडरवर्ल्ड का दबाव है आपके ऊपर, इसलिए इंडस्ट्री को नहीं ले जाने दिया जाना चाहिए, हालांकि वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कलाकारों को तोड़ लें। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, उत्तर प्रदेश में देखिए आप किस प्रकार से शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद कोई भी महिला बाहर सुरक्षित नहीं है और हर कोई जानता है इस बारे में। और वहाँ पर किस प्रकार से गैंगस्टर सरेआम घूम रहे हैं। देखिए आप सुनो का भी नहीं, आप सुन तो लीजिए, नहीं आप सुन तो लीजिए। अरे मुंबई के अंदर रात को 2 बजे भी लड़की घूमती है, सुरक्षित है, आपको मालूम है इस बारे में? देखिए आप जो है ओडीओपी व्यवस्था जो है, एक राज्य एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है वैसे। राजपुंज जी, बलात्कार के मामलों को लेकर फिर हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे ना तो फिर परेशानी शुरू हो जाएगी सर, है ना? मैं उधर नहीं जाना चाहता, उत्तर प्रदेश मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ सर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो वैसे इतनी देखिए, आपकी बात से सहमत हूँ सर मैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संजय राउत को क्या आवश्यकता पड़ गई, राजपुंज जी, संजय राउत को क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने कह दिया कितना आसान है? क्या ये मजाक समझ रखा है आप लोगों ने? अगर फिल्म सिटी बनानी है किसी प्रदेश के मुखिया को तो बनाए, उसके लिए वो इंतजाम करेगा, उसके लिए वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि हाँ बॉम्बे के अलावा कहीं और फिल्म सिटी हो सकती है। इसमें आपत्ति क्या, बौखलाहट क्यों है? हेमंत जी, मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं उसके ऊपर कि हाँ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो मुझे अगर आप वही बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपके जाके सारे कारीगर आपके नहीं लेके आ जाऊंगा कि सारे आपके कारीगर लाके मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूं, ऐसा तो होगा नहीं। मुझे अपने अगर मेरे को योग्यता है मेरे अंदर तो मुझे अपनी जगह पे बैठ के उसको बिजनेस को आगे चलाना चाहिए। उसमें क्या इशू है? कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको बिजनेस ना करने के लिए। आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपने चाहते हैं कि आर्थिक राजधानी के तहत आप वहां से कुछ लाना चाहते हैं, तो वो आप वहां पे अपना प्रचार कीजिए ना। उत्तर प्रदेश में आप वहां जाकर सेंध लगा के एक तरह से हमला हुआ, अब सीधे शब्दों में हमला समझिए इसे। और डर लग रहा है सर आपको भी, है ना? आपको डर लग रहा है इस चीज का? ठीक है सर, देखिए ओके, ठीक है सर, ओके। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उधर से शैलेंद्र जी को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं जाऊंगा। ठीक है, शैलेंद्र जी अपनी बात रखते हैं आप। राघवेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज शैलेंद्र जी। देखिए हेमंत जी, ऐसा है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने उल्लेख किया था, कैलकाटा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल है जी। इकोनॉमिकली कैलकाटा नंबर 1 पोजीशन पे था और देश के लिए जितने भी, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को, देश में जितने भी क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या आज हाल है कैलकाटा का?
तमाम इन कम्युनिस्टों ने कई साल जो है लाल झंडा उठा करके आज जो आर्थिक राजधानी होता था कलकत्ता, आज उसको किस पोजीशन में लाके रख दिया है। अगर आंखें रखे जाएं तो आप सबके सामने आप उसको जो अच्छी तरह से देख सकते हैं। यही कोशिश शिवसेना के साथियों के द्वारा जो है महाराष्ट्र में की जा रही है। मैं ये कहता हूं कि बजाय आप ये बयानबाजी करने के आप उनको तमाम अच्छे, जनाब आप सुनिए, तमाम अच्छे संसाधन तो नहीं देते उनको, आप उल्टा एनालिसिस कर रहे हैं सर। और सुनिए, मैं कहता हूं महाराष्ट्र में जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उसमें कितने महाराष्ट्र के लोग हैं, उसमें जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं सब बाहर के हैं, चाहे गुजरात के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो। ठीक है, लेकिन फिर भी बॉम्बे तो जाना पड़ा योगी आदित्यनाथ को सर, ये तो बात है ना। बुरा क्या है साहब, ठीक है, ओके सर, मैं लौट रहा हूँ। और दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी मैं कमेंट लूंगा, लेकिन रत्नाकर जी आपके पास भी आ रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश में जा रही है, बन रही है, तो आपत्ति क्यों हो रही है, बौखलाहट क्यों हो रही है। ब्रेक के बाद मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक इतना आसान नहीं हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। फिल्म सिटी को लेकर निर्माण कार्य हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी स्टंटबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है, इसमें कहीं को दो राय है नहीं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना कमेंट पूरा करें। मैं ये कहना चाह रहा था हेमंत जी कि बॉम्बे में जो लोग बेस बना चुके हैं और जो सेट हैं उनको लाना तो मुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक लाइटमैन या एक कैमरामैन अकेला नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक लाइटमैन, एक कैमरामैन और एक मेकअप मैन एक प्रोडक्शन में होता है, लेकिन उसकी फैमिली है वहां पर, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप भी वहां हैं जो यूपी से ले गया है जिनको, जम्मू से, पंजाब से। अगर यहाँ इंडस्ट्री बन जाती है तो जो और जनरेशन वहां जाके स्ट्रगल करती है, भूखा रहती है, धक्के खाती है, वो यहाँ अपने परिवार के साथ रह के अपना शौक पूरा करते हुए सेलिब्रिटी बन सकता है। लेकिन एम फिर भी उसका वही रहेगा, बॉलीवुड, अब टॉलीवुड है, किसी का हॉलीवुड है। तो यहाँ बन जाती है तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। जिन लोगों के पास इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वहां जाएं जी, तो वो लोग यहाँ काम करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, वहां भी इंडस्ट्री है, यहाँ भी इंडस्ट्री है। अब दिल्ली में भी शूटिंग होती है, पंजाब में कितनी एल्बम्स बनती हैं, नॉर्थ यहाँ साउथ में चले जाइए आप, रामोजी है ना अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री, बिल्कुल, हैदराबाद चले जाइए, तो बनने जैसे ये तो सियासी बातें हैं। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों के लिए अगर कुछ करना है किसी ने, तो उन लाइट मैन, उन स्पॉट बॉय, उन मेकअप मैन, उन ड्रेस मैन से शुरू हुई है जिनके बच्चों को लॉकडाउन में खाने को रोटी नहीं मिली। इंडस्ट्री के कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उस पर कोई डिबेट नहीं है। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि एक सीरियल में हीरो आए, प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मिले, लॉकडाउन में सुसाइड कर लिया। कितने हीरो हीरोइन सुसाइड करके, उनके लिए सोचिए। ठीक, तो दीपक जी, इसके लिए जिम्मेदारी कहाँ बनती है? इसके लिए जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है। ये इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ये स्थितियां तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी हो सकती हैं, अगर बॉम्बे में है तो। उनकी है, पहले उनको इंडस्ट्री को तो बनाइए। बॉलीवुड के लोग वहां से ना जाए वो जरूरी नहीं है। बॉलीवुड के लोग वहां रह के 2 वक्त की रोटी खा सकें, अपने घर का किराया दे सकें। अगर आज एक एक्टर पंजाब जिससे जाता है या कानपुर से जाता है स्ट्रगल करने, तो उसके पास वहां रहने के लिए घर नहीं है। जाके देखिए 6-6, 8-8 कमरों में माहडा में लड़के लड़कियां रहते हैं, जिसमें से आधी लड़कियां जो हैं गलत रास्तों पे चली जाती हैं क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिलती। 90 डेज के बाद पेमेंट देते हैं इंडस्ट्री में बड़े-बड़े। ये ऑप्शन आने के बाद आपको लगता है दीपक जी ये चीजें खत्म हो जाएंगी? शायद वहां पर ना जाकर। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, आज हालात देखिए ना, डिबेट ये चल रहा है कि इंडस्ट्री वहां से यहाँ आए। अरे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको रोको, मरो मत, मेहनत करो। सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया तो इतना बवाल हो गया, लेकिन क्यों सुसाइड किया वो किसी को नहीं पता, सिर्फ घूम गया वो। कितने लोग हैं रोज मर जाते, कितने लाइट मैन है जिनको पैसे नहीं मिलते, उनके बच्चों की फीसें नहीं है। ठीक है दीपक जी, एक पॉइंट बहुत ज्यादा उछला था नेपोटिज्म को लेकर। क्या ऐसी स्थितियां होंगी तो शायद ये चीज खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए? लगता है सर, जिसका जिक्र कंगना ने भी किया और सुशांत पर भी बार बार ये बातें आती थी। जी, मैं नेपोटिज्म का शिकार नहीं हुआ क्योंकि मैं मेहनत करके वहां तक पहुंचा हूं। मेरे अगर बाप दादा में से कोई होता तो शायद मैं भी वही होता कि जी मैं आगे जाता। लेकिन मैं मेहनत करके पहुंचा हूं, लेकिन मेहनत करने में रुकावटें बहुत आती। आजकल आप काम करने जाते हैं, प्रोड्यूसर का रिश्तेदार आ जाता है,
वो तो आप हर इंडस्ट्री में आ जाता है ना जी, वो तो सब जगह है। उसके लिए कोई कानून बने ना। योगी जी या तो ये बनाए कि भाई ऐसे काम होगा, ऐसे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो लोग मरने की बजाय यहाँ के स्ट्रगल करेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, क्या जवाब है सर आपके पास? क्योंकि बिल्कुल एक बड़ा सवाल दीपक जी ने भी खड़ा कर दिया कि इंडस्ट्री के ऐसे भी हालात आए लॉकडाउन में कि कलाकारों को काम नहीं मिला, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री ने वहां महाराष्ट्र में एक्सेप्शन हो सकता है, वो स्थितियां हालांकि बार बार नहीं आती हैं, लेकिन क्या श्योरिटी देंगी उत्तर प्रदेश में सरकार? क्या श्योरिटी दी जाएगी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से भी हो और इंतजामात को लेकर भी हो? और सबसे पहले बात जो दीपक जी ने कही कि उनका पूरा परिवार वहां पर सेट है, तो क्या ऐसी स्थितियां यहां पर होंगी? क्योंकि सवाल तो खड़ा होता है कि क्या एजुकेशन दे पाएंगे, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, क्या आपको हेल्थ को लेकर इंतजामात करवा पाएंगे? ये जिक्र वो कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है सर, संभव है? चिंता को यहाँ ला पाएंगे हेमंत जी, संजय राउत जो घबरा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे यही है, वो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री को कुछ दे नहीं पाए। वहाँ के अभिनय जो करते और जो उनके जो अन्य कर्मचारी थे उनको कोई बेहतर विकल्प नहीं था। जो हमारी नोएडा में फिल्म सिटी बन जाएगी तो उपलब्ध करा देंगे। बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा करना जो है दिक्कत कर देगा सर आपके लिए। आपका ये कमेंट आपके लिए भारी पड़ जाएगा। आप बॉलीवुड पर भी सीधा एक्शन कर रहे हैं, सीधा रिएक्शन आप बॉलीवुड को लेकर कर रहे हैं। हिंदुस्तान को सिनेमा ने बहुत कुछ दिया सर। राघवेंद्र जी, ये बात रखिए, आप दिमाग में रखिए सर ये बात। आप राघवेंद्र जी, आप संजय राउत पर कमेंट करने के बजाय आप बॉलीवुड पर कमेंट करना चाह रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। आप थोड़ा समझ जाइए इस चीज को लेकर, है ना राघवेंद्र जी? रखिए बात रखें। आप मेरी बात समझे नहीं। हाँ, रखें आप। स्वस्थ बेहतर विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बेहतर विकल्प होगा तभी तो वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। बेहतर विकल्प का आलम राघवेंद्र जी ऐसा है कि क्या आपने सुरक्षा के लिहाज से कोई बंदोबस्त वहां पर कर रखा है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बंदोबस्त कर रखा है? जो दीपक जी भी कह रहे हैं, रत्नाकर जी भी वही कमेंट कर रहे हैं, राजपूत जी भी वही कह रहे हैं। भाई अभी तो ये योजना भविष्य के गर्भ में है। अभी 1000 एकड़ जमीन तो माहौल बना रहे हो गया इतना, तो जल्दी ही जब ये तैयार हो जाएगी तो ये विश्वास मानिए अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। 5 स्टार होटल दिया जाएगा, जेवर में बहुत अच्छा एक एयरपोर्ट बना है वो भी है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे विकल्प देने की कोशिश। दीपक जी आएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं सबसे पहले आऊंगा। लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेकअप वाले को 5 स्टार होटल से कोई मतलब नहीं है। उसको रहने के लिए झोपड़ा चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, उसके बच्चों की फीस चाहिए। उसको 5 स्टार होटल से क्या लेना देना इन चीजों से? वो 5 स्टार होटल का क्या करेगा? वो बेचारा तो बाइक पर स्कूटी पे आता है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका अच्छा खासा घर चल रहा है उसके ऊपर ये वो करते जा रहे हैं। अरे आप किसी की रोजी रोटी छीनने जा रहे हैं। जो बॉम्बे गया, लोकल ट्रेनों में सोया, झोंपड़े में रहा और आज मैंने अपने 2 BHK फ्लैट बना लिया, अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके नाम कटवा के यूपी में आ जाऊं। पहले मुझे देने का वादा कीजिए, नहीं दीजिए, फिर मैं आऊंगा। अपना घर छोड़ के, अपनी मिट्टी छोड़ के कोई नहीं जाता। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। चलिए देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन अब क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि जो छोड़कर चला गया वापस आ जाए? क्या श्योरिटी आपके पास? अपना सब कुछ बसाया वो छोड़कर कैसे आ जाए? आप तो इंडस्ट्री उखाड़ लेने की बात कर रहे हैं। नाम लिखिए, उनको पहले दीजिए, फिर आएंगे, तब शायद वो आएंगे। विकल्प दिया जाएगा भाई। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक इससे संबंधित एक शिक्षा का एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। तो उसमें जो है हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नोएडा का आदमी क्यों जाएगा पढ़ने? नहीं, इनके पास कोई ऐसा वो ठोस वो नहीं है। ठीक है, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। मुझे याद आ गया सर एक मुहावरा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नौमन तेल भी होगा, राधा भी नाचेंगे, आप परेशान मत होइए। पता नहीं लेकिन आने वाली जनरेशन याद रखेगी। ओके, आ रहा हूँ सर। राघवेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। शैलेंद्र जी। जी हेमंत जी, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, कुछ मतलब ध्यानपूर्वक मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, उस पर जरा गौर फरमाए जी। देश में क्या है, आप किसी भी, हमारा देश जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है। कोई किसी भी प्रदेश को आप उठा लीजिए, उसमें जो अर्थव्यवस्था है वो गिने चुने 3-4 शहरों तक ही सीमित है। चाहे मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मुंबई आपका, उसके बाद पुणे, और उधर आपका औरंगाबाद और नासिक। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भारत सरकार के द्वारा या तमाम प्रदेश सरकारों के द्वारा जो डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए यदि तमाम दूसरे शहरों में इस तरह के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई बयानबाजी होनी नहीं चाहिए। उसको देखने की आवश्यकता है।
जब तक जो है वो यानी कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना चाहिए फिलहाल। एग्जैक्टली, उसमें बुरा क्या है? मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 2002 से पहले टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जब जो है आउटगोइंग कॉल से भी रेट आपको 10-10, 12-12 रुपए पर मिनट होते थे, इनकमिंग का भी पैसा आपको देना पड़ता था। जब पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया, तमाम प्लेयर्स आए, ओपन मार्केट का साइज बढ़ा। आज क्या स्थिति है? तमाम लोग विरोध तो कर सकते हैं कि जियो अंबानी को सरकार समर्थन करती है, वो करती है, लेकिन जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा जो जियो का फोन में इस्तेमाल करता हो। तो मेरा कहना यही है कि आम जन के लिए, आम भारतीय के लिए इस तरह के जितने भी अवसर हैं, चाहे तो कोई भी सरकार प्रदान करती है, सबका हमें हृदय से स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके का माहौल तो कम से कम ना बनाएं कि आप बॉलीवुड बॉम्बे से उखाड़ कर ले जाएंगे। आप इस तरीके की स्थितियां तो ना पैदा करते हैं जिसमें संजय राउत को कहना पड़ जाए। संजय राउत को कहना पड़ रहा है, राघवेंद्र जी, संजय राउत को कहना पड़ रहा है। क्या आसान है क्या? आसान है क्या? वो तो यही कह रहे हैं। राजपुंज जी, आप ही कह रहा हूँ। राजपुंज जी, इतनी इनसिक्योरिटी, राजपुंज जी, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों लगी संजय राउत को? क्यों लगी उद्धव ठाकरे को कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कलाकारों से बातचीत ही तो कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री खत्म कर रहे हैं वहां से? इसमें किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं लग रही, किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और सर वो तो कह रहे हैं इतना आसान है क्या उखाड़ के ले जाना? नहीं, तो कह रहे हैं सर, मजाक है क्या? देखिए, किसी का बसा बसाया 113 लगभग 113 साल पुराना फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको इतने हर किसी की एक नींव रखी हुई है, हर इतने बड़े बड़े घराने जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन वहां लगा दिया। तो वहां क्या ये क्या सोच रहे कि दिन एकदम कुछ ही उठा के सबको ले जाएंगे वहां पर? ये अपना उत्तर प्रदेश में जाके ये तो कहा ही नहीं सर हुआ भी नहीं है, और अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा ही नहीं है। नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है और उनका स्वागत कर रहे हैं। संजय राउत जी ने साहब कहा उनका स्वागत है, वो योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा है वो आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से प्रतिक्रिया ना दें। और इस प्रकार से उन्हें लगता है कि ऐसे कोई है तो वहां जाकर उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार करें, उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार करें। और मुंबई से तो कोई नहीं गया प्रचार करने कि महाराष्ट्र में आइए कोई ऐसी फिल्म बनाई, तो हर कोई पता है राजधानी है, वहां पर हर कोई जाता है। मुंबई आज की तो बनाई हुई है नहीं, आज ही बना दी गई और वहां पर प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के लिए कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। इंडस्ट्री के लोगों से अगर बातचीत वो कर रहे हैं, संजय राउत की है क्या? समस्या क्या? मुंबई क्या सिर्फ किसने बोला? अरे किसने बोला संजय राउत जी की है? किसने बोला? ये तो कहा ही नहीं, मुंबई सबकी है। अरे भाई, पूरे यूपी की है, बिहार की है, सबकी है, पूरे देश की है, कभी भी नहीं बोला। देखिए पिछले कई महीनों से आप इसके बैक। चलिए ठीक है राजपुंज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बॉम्बे की फिल्म सिटी से बेहतर हो जाए? आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा सर? नहीं, अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना सर? बुरा क्यों लगेगा? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि मजाक है क्या सर, उखाड़ के ले जाएंगे? राम मंदिर बना, हमें अच्छा लगा और शिवसेना ने पूरा समर्थन दिया राम मंदिर का। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज जो भी होती है इस देश में, वो अच्छी चीज तो अच्छी है, उसमें क्या बुराई होने जा रही है? ओके, ठीक है। रत्नाकर जी, बहुत देर से रत्नाकर जी के पास ही मैं पहुंचा हूं। एक बार रत्नाकर जी, क्या ये इनसिक्योरिटी लग रही है भारत सरकार को? इसको लेकर कहीं कोई परेशानी लग रही है सर आपको? लगता है रत्नाकर जी ऐसा संभव हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बहुत बेहतर बन जाए? हालांकि बड़ा मुश्किल है, इसका जिक्र दीपक जी ने भी किया अभी। देखिए, मैं आपको ये पहले बता दूं कि संजय राउत जी ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि ये आसान है क्या, उसको मीडिया ने जो है थोड़ा सा अलग तरीके से ले लिया है उसको। जो कहा है सर वही चलाया हमने, तो वही मैं बार-बार कह रहा हूं सर जी। उसके कहने का जो संदर्भ है वो आप समझिए। उन्होंने कहा है कि ये आसान है क्या, इसका मतलब ये है कि आप वो मूलभूत सुविधाएं वहां पर उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे क्या जो महाराष्ट्र में हम लोग दे रहे हैं? वो मूलभूत सुविधाएं देने में आपको बहुत सालों लगेंगे। जैसा कि मेरे एक फिल्मी कलाकार ने अभी कहा कि 25 साल बाद वैसी परिस्थितियां आएंगी तो हम जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि उस तरह की परिस्थितियां अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में है नहीं, और उस तरह की परिस्थितियां बनने में अभी बहुत टाइम जाएगा। और सब मिला के अगर ये कहूंगा ये चीज की, ये पूरा प्रकरण है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो मूलभूत जो मुद्दाएं हैं, लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है। चाहे वो कंगना रनौत वाला मामला हो, चाहे सुशांत सिंह वाला मामला हो, चाहे अभी बॉलीवुड को शिफ्ट करने वाला मामला हो। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश की मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, जैसे कि हम और आप यहाँ पे बैठ के। ठीक है, शैलेंद्र जी कह दीजिए अपनी बात, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस बात का
कि मूलभूत सुविधाएं है नहीं। एमएन जी, मैं बात कर रहे हैं फिल्म थोड़ा सिटी मैं की। करेक्ट कर दूं। हाँ। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जो कुछ चेंजेस है, मैं उनको कुछ जो आपको पॉइंट्स रख देता हूं। पिछले 3 वर्षों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है ऑन पेपर है, नंबर 1। नंबर 2, बुंदेलखंड में पूरे देश का जो सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर है, जिसमें आज जो है हम डिफेंस सेक्टर में मतलब राइफल से लेके तमाम वेपन्स को इंपोर्ट करते हैं, वो कॉरिडोर जो है बनने जा रहा है, जिसमें जॉइंट वेंचर में हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी डिफेंस सेक्टर में भी। और पूर्वांचल में आपका वाराणसी के आसपास इस इन्वेस्टमेंट को लेते हुए, विकेंद्रीकरण को लेते हुए जो तमाम उद्योग लगने जा रहे हैं, समय जरूर लगेगा, ओवरनाइट संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह के मूव का हमें वेलकम करना चाहिए। ओके, रत्नाकर जी कमेंट करते हैं, फिर राघवेंद्र जी आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी आपका आसान कर दे थोड़ा काम शैलेंद्र जी ने शायद। रत्नाकर जी कहिए। जिस प्रोजेक्ट का इन्होंने अभी जिक्र किया है, प्रोजेक्ट इनको बहुत सारे आते रहते हैं। इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट फोरम भी लगाया था, जिसमें इन्होंने दिखाया था बड़ी बड़ी चीजें, इतना लाख करोड़ आएगा, इतना करोड़ आएगा। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे, जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है, जुदा है। यही योगी आदित्यनाथ जी कहे थे कि जो मुंबई से लोग उत्तर प्रदेश आएंगे उनको हम यहीं पे रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मनरेगा जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई योजना है, उस योजना के अंतर्गत वहां पे उन्होंने कुछ रोजगार दिया, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि वहां पे ट्रेनें भर भर के लोग वापिस आ रहे हैं। 4 मिनट 5 मिनट में ट्रेनें फुल हो जा रही हैं। मैं फिर मनरेगा पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी अपनी बात रख दी, मूलभूत सुविधाएं है नहीं, और आप बात कर रहे हैं फिल्म सिटी की। सर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सामने रख दिया होता तो शायद ऐसी स्थितियां होती है। वो अलग बात है कि ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं, एशिया का नंबर 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां बनाने जा रहे हैं आप, है ना, लेकिन धरातल पर कुछ तो बेस होना चाहिए ना सर। राघवेंद्र जी बताएं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजनाएं तो इनकी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्रियान्वयन कुछ नहीं होता। 1000 एकड़ जमीन जो है एक्वायर कर ली गई है। जब कोई नया सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही है, शुरुआत होती है। आज सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी 1000 एकड़ जमीन भूमि का अधिग्रहण है। उसके अलावा ये क्या करेंगे, ये सिर्फ फिल्मी कलाकारों से मिलेंगे और निर्देशकों से मिलेंगे, फोटोबाजी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये इसको सर्कुलेट करेंगे और लोगों को गुमराह करते रहेंगे। मूलभूत सुविधाएं जो है, उन मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रहे हैं। चुनाव भी लड़ लेंगे इस पर, ये का क्षेत्र। हेलो, इस पर चुनाव भी लड़ लेंगे। हाँ राघवेंद्र जी, रख देते अपनी बात रखें आप। हम ये कह रहे हैं, जब कोई व्यवस्था शुरू होती है तो जमीन से तो शुरू होती है। हम जो है फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, उसकी 1000 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली है। हमारे योगी जी कह रहे हैं इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। तो योगी जी हमारे सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 4 साल हो गए आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को। ठीक है सर, भाजपा सरकार को बलात्कार जैसा हत्या वाला प्रदेश में गिरा रखा है। ये 4 साल में आपको समय नहीं मिला हुआ है उस चीजों को करने के लिए। आज चीजों को प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आने वाला है, वो प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन क्रियान्वित कितनी हुई है ये भी तो बताइए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्राण से लगे हुए उत्तर प्रदेश को विकास करने के लिए। आप लोग इस विषय में तो जाना नहीं चाहते, किस प्रकार से वो प्राण लगाए। जहाँ पे आज बहु बेटियां सुरक्षित नहीं। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ प्लीज। मुख्यमंत्री जो घरों में बैठे हुए हैं, हमारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाकर के पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, उस विषय में नहीं जाना चाहते आप। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में अब आप मूलभूत सुविधाएं ढूंढे, कौन सी मूलभूत सुविधा? सर एक सिंपल सा सवाल था राघवेंद्र जी, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। मैं सिक्योरिटी का जिक्र कर रहा था, जो दीपक जी भी जानना चाह रहे हैं और रत्नाकर जी वही बात कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त आपने पहले से माहौल ऐसा बना रखा है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपको लगे यहाँ पर मुंबई जैसा कल्चर हो जाएगा? एकदम से जादू की छड़ी है क्या सर? जादू की छड़ी घुमाएंगे और बन जाएगा फिल्म सिटी मुंबई वाला? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। यहाँ अपराध जो है 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए। उत्तर प्रदेश आपने भी नहीं बनाया है। चलिए राघवेंद्र जी, जवाब नहीं है ना, फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को। ऐसे आप कमेंट करेंगे अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जवाब दिया नहीं आपने। ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज आ रहा हूँ। डिबेट ऐसे अच्छी नहीं होती है सर, प्लीज आ रहा हूँ मैं। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं पर उनको सुन लेता हूँ। हाँ ओके, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें कुदरत ने ही बना रखी हैं कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्री को बाहर लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर आप लोगों को याद हो कि 1970 से जो फिल्म्स बनती थी, वो मैक्सिमम फिल्में श्रीनगर में बनती थी। लेकिन श्रीनगर में वो सिर्फ सर्दियों में शूटिंग नहीं कर सकते, गर्मियों में करते थे। इसी तरह महाराष्ट्र का जो मौसम है वो पूरा साल भर आप शूटिंग कर सकते हैं। दिल्ली के मौसम में आप पूरे साल भर, यूपी के मौसम में आप साल भर शूटिंग नहीं कर सकते। सर्दियां पड़ती हैं तो इतनी पड़ती हैं कि आपका शूट हो ही नहीं सकता दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा। और गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि आप तब भी शूट नहीं कर सकते आउटडोर।
मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए महाराष्ट्र में, मुंबई में जो इंडस्ट्री है उसमें कुदरत का भी कुछ रोल है। हाँ। और बड़े लोगों के आने से शूटिंग नहीं होती, शूटिंगों के लिए छोटे लोग भी आएंगे। दिल्ली से अगर आज मुझे ग्रेटर नोएडा जाना हो तो मुझे नहीं लगता इस वक्त भी कोई सुविधा होगी मेरे पास। बॉम्बे में आपको नायगांव से चर्चगेट जाना है, रात को 2 बजे भी सुविधा है आपके पास, लोकल ट्रेन से। यहाँ आप सिक्योर नहीं है, आप जाते हैं आपको लगता है कि कभी भी उड़ जाएंगे। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए सर इस पर आप, और उसके साथ साथ ये जो जिक्र खुद संजय राउत ने भी किया था, पहले आप जवाब दें इस पर राघवेंद्र जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इस बात से सहमत है। वर्तमान में आज की तारीख में हो सकता है ग्रेटर नोएडा या जहां पर ये फिल्म सिटी बन रही है वहां पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव, तो माहौल बना रहे हैं जब ये फिल्म सिटी आदित्यनाथ साहब, माहौल बना रहे हैं समय बस, क्योंकि चुनाव 2022 में है तो दिखाना तो पड़ेगा ना कुछ कि फिल्म सिटी बनने जा रही है, युवाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं हम। निश्चित रूप से बेहतर विकल्प तैयार होगा। कब तैयार होगा फिल्म उद्योग? फिल्म सिटी कब बनाएंगे राघवेंद्र जी, बता दीजिए आप आपके पास भी थोड़ी जानकारी आ गई होगी, डेडलाइन कुछ होगी आपके पास? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कब राघवेंद्र जी? जल्द से जल्द इसको कर लिया जाएगा, जितनी जल्दी प्रयास हो। हमारे चुनाव से पहले बना लेंगे। मुख्यमंत्री जी वो पूरी ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित है और ईमानदारी से काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, हालांकि ये सवाल तो दागा गया था, अखिलेश सिंह यादव भी सामने आए थे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि हमने इसको लेकर इंट्रोड्यूस किया, अब फीता आप काट रहे हैं तो अलग बात है। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा राघवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि संजय राउत ने भी कहा कि नोएडा में तो फिल्म सिटी है, उसका क्या हुआ, उस पर काम कर लो पहले, बाद में बना जाए दूसरी फिल्म सिटी। जवाब दें राघवेंद्र जी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ईमानदारी से इस क्षेत्र में प्रयास रहते हैं। संजय राउत के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? संजय राउत जी इतना अधीर क्यों हो रहा है? विषय ये है। अरे राघवेंद्र जी, संजय राउत जी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, उस उद्योग से जुड़े हुए लोग आपको बयान नहीं आ रहा है। राघवेंद्र जी सवाल ये था, संजय राउत ने बात रखी, उनके पेट में दर्द नहीं हुआ राघवेंद्र जी, उनके पेट में दर्द नहीं हुआ, उन्होंने सवाल रखा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी है, वो अलग बात है कि उस लेवल की फिल्म सिटी नहीं है कि आप टक्कर दे रहे बॉम्बे को, लेकिन जो है उसका भी तो आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया, वो ये कहना चाह रहे थे। देखिए वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बनानी है उसकी मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं। उसको अगर वर्ल्ड क्लास रूप देना है तो उसको उससे बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें जो है सब जवाब एकल जमीन है। अरे राघवेंद्र जी पता नहीं अभी कितना समय लगेगा इसके लिए, लेकिन हम लोग जो है ठीक है शैलेंद्र जी, ये सारी स्थितियां हैं उस पर हमने डिस्कशन कर भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल अब प्रोजेक्ट को सामने रख देने से ये मान नहीं लेना चाहिए कि फिल्म सिटी आने वाली है। हालांकि हो सकता है कितना टाइम लगेगा इसके बारे में अभी तक कहीं कोई डेडलाइन दी नहीं गई। इसको किस तरीके से समझें कि क्या ये केवल एक माहौल तैयार चुनावों को लेकर करने की कोशिश है? ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है उत्तर प्रदेश के लिए, उनके आवाम के लिए या फिर आसपास के पड़ोसी प्रदेशों के लिए, लेकिन क्या इसका फायदा लेने का प्रयास भी हो रहा है सरकार की तरफ से? शैलेंद्र जी, लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर कोई भी सरकार अगर कोई भी मूव लेती है तो जाहिर सी बात है वो चुनावी फायदा तो उसका उठाती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, वो उठाना भी चाहिए, उसमें बुरा क्या है। ठीक, जहां तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो मैं कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रखना चाहूँ पिछली सरकारों की तुलना में। देखिए विकास के लिए जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है वो होती है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत करना, जिसमें सड़क हो गई, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारे जो मूलभूत जो 3-4 जो सेक्टर है वो आते हैं। पिछले टेन्योर में जहां शैलेंद्र जी, एक सवाल जो सभी पैनलिस्ट ने कहा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बॉम्बे में है, महाराष्ट्र के अंदर है, वो एनवायरनमेंट क्या उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश, नोएडा के अंदर स्टैब्लिश हो सकता है? लगता है सर इमीडिएट नहीं हो सकता, इमीडिएट नहीं हो सकता, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, बट ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बिल्कुल उससे बॉम्बे, लेकिन उस दिशा में कहीं कोई बेसिक काम नहीं हो रहा। ऐसा लगता नहीं है कि क्या केवल एक माहौल बनाने का प्रयास है? उस दिशा में अगर आप कदम उठाएं कि वाकई में रात को लड़कियां जो है आसानी के साथ जा सकें, बलात्कार के मामले सामने न आए, इस पर भी तो फोकस होना चाहिए सरकार का। क्या उस पर जहां तक सवाल आप लॉ एंड ऑर्डर और आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट आउट कर दूं। पिछले जो है टेन्योर्स में क्या था, यूपी में FIR लॉज नहीं होती थी, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो क्राइम हो जाता है, क्राइम उसको इंडोर्समेंट न मिले, उसकी जो है FIR न हो, तो वो तो जाहिर सी बात है आंकड़े जो है फिर भी बहुत अधिक होते थे। आज जो है कम से कम इस गवर्नमेंट में खुले तौर पर यह कहा गया है किसी भी तरह का क्राइम होता है तो वो एटलीस्ट उसको सबसे पहले आप उसको इंडोर्समेंट दीजिए।
उसको जो है मतलब इंडोर करिए। उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने का प्रयास हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। ठीक है राजपन जी, मैं आप सभी से आखिरी कमेंट सभी से लूंगा। राजपन जी 30 सेकंड आपके पास। क्या ये जो पेट दर्द का जिक्र राघवेंद्र जी ने भी किया, आगे आने वाले वक्त में सहयोग करेंगे क्या आप लोग? मुंबई के बॉलीवुड के जो स्टार हैं उस पर खुद गवर्नमेंट भी पुश करेगी, नहीं जी जाइए आप भी उत्तर प्रदेश में, आप भी सेलिब्रिटी हैं बड़े बड़े, आप जाइए वहां पर भी फिल्म सिटी को बढ़ावा दीजिए। देखिए हेमंत जी, देखिए आप वहां पर अक्षय कुमार जी हैं, जो और भी बड़े बड़े जो नेता हैं और जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनके लिए कोई रोक के थोड़ी बैठा हुआ है उनको, कि अगर वो चाहें अपनी इच्छा अनुसार तो कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहीं भी जाकर शूटिंग कर सकते, कहीं भी उन्हें अगर मूलभूत जो सुविधाएं अगर वो प्राप्त होंगी तो जरूर जाएंगे और जाना भी चाहिए कहीं भी, कोई इसमें ये नहीं। लेकिन मुंबई की अपनी एक आर्थिक इस देश की राजधानी है, उसको वो गौरव से प्राप्त है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और उसको होना भी चाहिए। और आज इतने सालों से जो सर्व कर रहा है पूरे देश को और विदेश को, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि इसमें योगी जी को कोई बुरा लगना। ठीक है राघवेंद्र जी 30 सेकंड आपके पास, रत्नाकर जी आपके पास आना, फिर दीपक जी आपके पास 30 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए हमारा कहना ये है, महाराष्ट्र में भी एक फिल्म सिटी है, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं बनने जा रही है। हम लोग एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं और उसको बेहतर विकल्प देंगे, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बना रहे हैं और हम लोगों की ईमानदारी से प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से दें, अच्छा दें, तो उसमें अगर बेहतर होगा तो आएंगे लोग, नहीं होगा नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए कम से कम क्षेत्रवाद और विचारों को बांटने वाली स्थितियां ना हो, ये हम भी चाहते हैं, ऐसा ना हो जिसको लेकर शिकार मुंबई में तमाम कलाकार हुए हैं, नेपोटिज्म का शिकार हुए हों या फिर कोई भी और स्थितियां उनके साथ रही हों, वो स्थितियां कम से कम खत्म हो जानी चाहिए। राघवेंद्र जी ठीक है, ओके ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी 30 सेकंड आपके पास, दीपक जी फिर आपके पास आ रहा हूं। ओके सर, संजय राउत जी आप कह रहे हैं। आप देखिए सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई का बॉलीवुड जो है वो तमाम हजारों लाखों लोग, मेहनतकश लोगों ने इस बड़े इंडस्ट्री को खड़ा किया है और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आकर और इस तरह से जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो फोटोबाजी, फोटो सेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी कोई चीजें करता है आदमी, तो उसको बहुत सारी चीजें होती हैं देश दुनिया में और हर रोज कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट फाइनल होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से आके यहाँ पे चीजों को राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यह ठीक नहीं है। इनको इस तरह का आके यहाँ पे पब्लिसिटी करना और बॉलीवुड के महत्व को कम करना, यह ठीक नहीं है। और इनको अगर उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए कुछ बेहतर करने की दिशा में अगर उनको बॉम्बे जाना पड़े या फिर विदेश जाना पड़े तो समस्या तो नहीं होनी चाहिए। रत्नाकर जी आपको भी, कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा किया होता उत्तर प्रदेश के लिए तो शायद ये स्थिति ना होती कि फिल्म सिटी आज योगी आदित्यनाथ बना रहे उत्तर प्रदेश में। ठीक सर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सियासत ना करें आप, ये पहले वहां पे दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक सर। दीपक जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सर, दीपक जी। देखिए योगी जी यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ये सराहनीय कदम है, वो बनाए। लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिकली ऐसा कोई बयान ना दें कि जिससे हम लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उससे हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी, उन्होंने ये बनाने का सोचा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हाँ। हम लोग जो वहाँ बस गए हैं वो उजड़ के तो आएंगे नहीं यहाँ, लेकिन आने वाली जो जनरेशन यहाँ से उजड़ के वहाँ जाने की सोच रही है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के आवाम, वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका होगा, शायद उसका फायदा उनको वहाँ पर मिल सके। दीपक जी बहुत शुक्रिया। इनको बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बॉम्बे जैसा। ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, चर्चा विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रोक रहा हूं दीपक जी आपको। रत्नाकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपन जी आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर फिल्म सिटी को लेकर सियासी स्टंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी भी है क्योंकि चुनाव नजदीक है और एक माहौल तो तैयार करना होगा। क्या एक माहौल तैयार करने के बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी? ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि अगर कोशिशें हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए, आसपास के प्रदेश के लोगों के लिए वाकई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि किसी भी कलाकार को बॉम्बे ना जाना पड़े, उत्तर प्रदेश में वो सारी व्यवस्थाएं उसको मिल सके आसानी के साथ। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक इतना आसान नहीं हो।